खदान से निकाला माल चूरा करके इसके अंदर भर देना, पूरा पैक फुल मटके टाइप के बना करके भट्टी के अंदर डाल देना। ये दोनों के दोनों मेरे हाथ में जो सैंपल पड़े हुए हैं ये आयरन स्लैग्स हैं। आयरन मतलब लोहे का जो गला हुआ भाग। जब उत्तराखंड के चमोली जिले में तांबे की खदानें मौजूद हैं तो सरकार क्यों तांबा नहीं निकाल रही? जिस तांबे की खदानों ने पवार वंश की अर्थव्यवस्था चलाई, गोरखाओं की झोली भरी, अंग्रेजों की मौज कराई, आखिर वो तांबे की खदानें कैसे बंद हो गई? इन तांबे की खदानों को लेकर अब वैज्ञानिकों ने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है। अगर दोबारा खदान शुरू हुई तो इतना तांबा और सोना निकलेगा कि माला माल हो जाएगा उत्तराखंड। बस अब एक बड़े फैसले की देरी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुष्का, आप देख रहे हैं डाकवान। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। आज बात उत्तराखंड के चमोली जिले के धनपुर क्षेत्र की है, जहां भरपूर मात्रा में तांबे की खदानें आज भी मौजूद हैं। पवार वंश के शासनकाल में यहां पहली बार तांबे की खदानों को खोदने की शुरुआत हुई थी। इस दौरान यहां से भरपूर मात्रा में तांबा निकाला गया। ये तांबे की सबसे पुरानी खदानों में से एक है। पवार वंश के पतन के बाद तांबे की इस खदान पर गोरखाओं की नजर रही। गोरखाओं के बाद यहाँ अंग्रेजों की नजर पड़ी, उन्होंने भी यहाँ से खूब तांबा निकाला। यहाँ आज भी कई किलोमीटर लंबी सुरंग है जहाँ से तांबा निकाला गया था। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है और इसे लेकर क्या कहते हैं वैज्ञानिक, चलिए आपको बताते हैं। भूविज्ञान विभाग के हमारे शोध छात्र अलग अलग विषयों पे रिसर्च करते हैं यहाँ पे, और एक मेरी शोध छात्रा है जो पिछले 2 साल से मेरे साथ काम कर रही है, पल्लवी उनियाल। उसको मैंने टॉपिक दिया है कि हम अपने उत्तराखंड में खास तौर पे जो खनिज है, वो महत्वपूर्ण खनिज है, बेशकीमती खनिज है, उनका पता तो करें कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। हम हर बार बोलते हैं कि हिमालय में बहुत सारी खनिज हैं, कई लोग बात करते हैं, लेकिन कितने हैं, क्या हैं? तो हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कम से कम एक जो महत्वपूर्ण खनिज जिसका कि मेरे को अपने जीवन में जब भी मैं पहाड़ों में भ्रमण करता रहा तो उसके कुछ एविडेंसेस मिले और कुछ रिकॉर्ड भी है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स भी हैं। तो मैं पहले लिटरेचर सर्वे किया तो मैंने देखा कि वे 17वीं सदी में हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे तांबे की खानें होती थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि बिल्कुल हमारे विश्वविद्यालय के बहुत ही नज़दीक, जिसको मैं कहूँगा कि पोखरी धनपुर रेंज, इसका जिक्र कई बार आया है। एटकिंसन के गजेटियर्स में भी आया है और मेरे पास अभी लिटरेचर है पुराना ब्रिटिशर्स का, तो आर्काइव्स में उसमें भी लिखा हुआ है। और फिर जब मैं वाडिया में रिसर्च कर रहा था तो हमारे एक साइंटिस्ट थे वाडिया में, तो उनका भी पीएचडी क्षेत्र इधर था, लमेरी साइड में, रुद्रप्रयाग लमेरी फॉर्मेशन। जब भी मैं फील्ड वर्क में जाता था तो लमेरी मुझे बार बार याद आता था कि लमेरी में तांबा कहाँ पर है। तो एक दिन मैंने अपने गुरुजी से पूछा, सर मुझे बता दीजिए लमेरी में कौन सी जगह पे तांबा है। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट में उस समय एमएससी में था, तो सर मुझे लेके गए, उन्होंने कहा ये जो पुल के पास दिखाई दे रहा है ना, नीले रंग का और हरे रंग का चट्टानों पे, ये तांबे की ओर है। मैं बड़ा आकर्षित हुआ उससे। तब से मैं कंटिन्यूस ये था कि ये ओर तो दिख रहा है बाहर, लीच आउट, नीले रंग का और हरे रंग का जो चट्टानों पे तरक जैसी दिखती है, तो लाइमस्टोन है वहाँ पे लमेरी में, उस पे ये सारी चीज़ें नज़र आए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मौका है, इसको पूरा ढंग से स्टडी कर लिया जाए। और फिर हम लोगों ने धनपुर गए और वहाँ पे हमने जो पोखरी की जो माइन है, उस माइन में क्योंकि बहुत अंदर बरसात जैसा भी था, झाड़ी झंकाड़ भी थी और पूरा पानी भरा था, तो फोटोग्राफ है उसके। तो अब चूंकि पानी भरा था अंदर, तो अंदर जाया नहीं गया, लेकिन हमने वहाँ से, क्योंकि हमारा मकसद था कि ओर के जो क्या कहते हैं उसके लिए जो सपोर्टिंग रॉक है वो कौन सी है, ऑक्साइड्स वगैरह वहाँ से हम उठा के लेके आए सैंपल। और इसी तरह से उस सैंपल को बाद फिर हमने कहा कि कहीं और देख लिया जाए। फिर कई लोगों ने मेरे से कहा कि साहब गुरुजी हमारे यहाँ भी है डोबरी में, तो मैं फिर चल पड़ा डोबरी।
और डोबरी से भी, डोबरी थलीसैंड में पड़ता है इधर, सॉरी कृषि ब्लॉक में, नयार बेसमेंट में, और पोखरी जो है आपका अलकनंदा कैचमेंट में पड़ता है। दोनों जो हमारे हरियाली का डांडा है उसके एक ऊपर ईस्ट की तरफ और एक वेस्ट की तरफ। तो पता चला कि वो पूरा रेंज ही पूरा जो है कॉपर से जुड़ा हुआ है, और उसमें जो एरिया था उसमें क्लियर कट जो सीम थी वो कम से कम जो रिकॉर्ड में है वो 2 फीट चौड़ी कॉपर की सीम थी, और वो काफी आगे तक प्रोबेबिलिटी है कि वो डोबरी से पोखरी तक एक्सटेंड करती है। तो काफी बड़ा है, 1.5-2 किलोमीटर तक समझ लो कि अंदर ही अंदर अगर हम जाएं तो, सरफेस में तो ऊपर नीचे पहाड़ है, लेकिन अंदर अंदर जाएं तो 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है। और इसके सैंपल्स लाए, और सैंपल हमने अभी क्योंकि हमारा जो विषय है बेसिकली उपग्रह के माध्यम से हाइपरस्पेक्ट्रल बैंड के हम उस पे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, कितना है, उसका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ तक है। तो उस पर हमारे अभी सैंपल हमने पिक करके भेजे हुए, कुछ उसकी केमिकल एनालिसिस के लिए, कुछ XRD करना है हमने, एक्सरे डिफ्रैक्शन, और कुछ हम जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में जाके उसका सैटेलाइट के माध्यम से एनालिसिस करेंगे। तो ये सैंपल्स मैं लाया हूँ वहाँ से। और इसी तरह से जब हम काम कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि साहब कई जगह से मैसेज आया कि हमारे यहाँ भी कॉपर है, हमारे यहाँ भी कॉपर है। तो इधर ही एक अगरोड़ा है यहाँ पे, जब हम पौड़ी से जाते हैं सतपुली की तरफ, तो वहाँ पर भी खेतों में लोगों ने कहा यहाँ बहुत सारा है। तो वहाँ पर एक्चुअली में आयरन स्लैग्स पड़े हुए हैं, ये आयरन स्लैग्स हैं और ये खूब मात्रा में है। तो आयरन स्लैग्स का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो पुराने जमाने के लोहार या जो टमटा होते थे, अब जैसे कि इतिहास में बिल्कुल क्लियर कट है कि ये जितने भी माइन एरिया है, इस माइन एरिया के लिए राजा ने उस जमाने में राजस्थान क्षेत्री से वो एक्सपर्ट बुलाए थे, जो माइन करने के एक्सपर्ट होते थे। वो चौधरी लोग हैं, तो चाहे वो धनपुर के चौधरी हैं, चाहे वो पोखरी के चौधरी हैं, वो दोनों एक ही क्लान के हैं। और उनका वो एक्सपर्ट थे माइन, मतलब कॉपर को एक्सप्लॉइट करने के लिए, खदान पे काम करने। लेकिन उसको उस माइन करने के बाद उस रॉक को मेल्ट करके उससे तांबा निकालना और लोहा निकालने का काम जो होता था वो टमटा लोगों का होता था। तो आप देखेंगे कि उन गांवों के आसपास कुछ टमटा लोगों की भी बसाकत है, ये इतिहास गवाह है। और जब मैंने उन लोगों से चर्चा करी धनपुर में, मैंने अपने जगत सिंह जंगली जी से बात करी, वो भी चौधरी लोग हैं, तो उनसे बड़ा विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बहुत अच्छी बात है, आप इस पे काम कर रहे हो, मेरे पे इसका बड़ा इतिहास है, और हमारे ही परिवार के वो लोग थे जिनमें हम ही उनके वंशज हैं, और इवन आज भी हमारे पास वो बर्तन आज भी पड़े हुए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कालांतर में ये खानें बंद हो गई। उसका प्रमुख रीजन था 1803 का भूकंप। गढ़वाल में 1803 का एक बहुत बड़ा भूकंप आया, जिसका कि इतिहास और अगेन ब्रिटिश आर्काइव में लिटरेचर में लिखा हुआ है कि उसका केंद्र जो है श्रीनगर होता था। किसी ने उसमें कहा कि उत्तरकाशी भी उसका सेंटर हो सकता है, लेकिन अभी वो दोनों में एक कॉन्ट्राडिक्शन बना हुआ है प्रमाण। लेकिन जब मैं उसके प्रमाण के सर्च के लिए गया तो पता चला कि 1803 में जो भूकंप आया था उससे हमारे जो धनपुर और यहाँ के दोनों की जो माइन, दोनों साइड से डोबरी एंड पोखरी, जो माइनर्स थे, रेड माइनर्स बोलते थे उनको, वो माइनर्स दब गए। तो 9 लोग एक जगह दबे और 5 लोग एक जगह दबे। क्योंकि मैंने जब गांव वालों से पता किया तो उन्होंने कहा जी हमारे 9 पूर्वज यहाँ दब गए थे। जब यहाँ से पूछा चौधरी जी से, उन्होंने कहा 5 पूर्वज हमारे यहाँ इसके नीचे दब गए, और जब से वो दब गए तब से वो खान बंद हो गए। तो ये खान की कहानी है, और मोटा मोटी जो है ये हमारे दूधातोली रेंज में, पूरे दूधातोली रेंज में कई जगह पे एक्सपोज हैं, यहाँ से लेकर अल्मोड़ा तक, यहाँ से लेकर हमारा नैनी डांडा, दीवा डांडा तक,
ये अपना जो हरियाली का डांडा से लेके दीवा डांडा, ये पूरा दूधातोली रेंज में आता है। तो इस दूधातोली रेंज के अंदर कई जगहों पे इसके एविडेंसेस हमको मिलते हैं, खदान के भी और प्रोसेसिंग यूनिट के भी। तो प्रोसेसिंग यूनिट जैसे मैंने बताया, अगरोड़ा एक जगह था, हमारे गांव में, खुद मेरे गांव में मुशिया खान एक जगह है जहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग यूनिट थी, और वहाँ पे ये आयरन स्लैग्स हमको आज भी मिलते हैं। जो सैंपल पड़े हुए हैं ये आयरन स्लैग्स हैं। आयरन मतलब लोहे का जो गला हुआ भाग, अनयूज्ड। और चूंकि कॉपर और आयरन दोनों एक दूसरे के एसोसिएशन में रहते हैं, तो उस टाइम पे प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें मैं अगर बहुत बारीकी से देखता हूँ लेंस से, तो मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा इसकी कॉपर के कुछ चीजें इसमें सिग्नेचर मिल रहे हैं। तो हम लोग जब धनपुर की बात करते हैं, या ये कोटेश्वर वाला इलाका बोलते हैं इसको, आपका क्या बोलते हैं, लमेरी और कोटेश्वर, ये इलाका पॉलीमेटेलिक्स का जोन कहला जाता है। पॉलीमेटेलिक्स मतलब कई सारे मेटल्स इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, और ये सब कैल्शियम तो नॉन मेटेलिक तो है ही का, पर इस जोन को हम लोग कहते हैं पॉलीमेटेलिक्स। तो प्रोबेबिलिटी है, ये अभी हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे, क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस अभी जारी है, और जैसे ही हमें ये रिजल्ट मिल जाएंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है। एटलीस्ट हम उसका एक जो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो हम बता ही सकते हैं, है ना। और प्लस परसेंटेज ऑफ इसमें कितना मात्रा रही होगी कॉपर की, कॉपर के कौन कौन से ओर है, कॉपर पायराइट, कॉपर मेलाकाइट है या एजुराइट है, कौन कौन से ओर है इसमें, ये हम आपको आसानी से जब हमारी स्टडी पूरी हो जाएगी तो हम बता सकते हैं। तो अगरोड़ा में आज अगर आप जाएंगे तो पूरे खेतों में कह रहे हैं साहब कि हमारा हल्का निचुड़ा भी टूट जाता है इसमें, इतने क्योंकि लोहा है, अब बड़े बड़े पत्थर है वहाँ। ऐसे हमारे गांव में भी है। मैं बचपन में छोटा था तो हम लोग छोटे बच्चे की तरह इसको यूज करते थे, हाथी घोड़ा खिलौने के टाइप पे। तो तब हमको ज्ञान नहीं था, लेकिन चूंकि अब विषय पढ़ रहे हैं, इस पर थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, तो अब पता चल रहा है कि हाँ, ये तो भाई हमारे इलाके में भी मुशिया नाम का एक लोहार था, उसकी खान थी, तो इसलिए उसको मुशिया खान बोलते हैं। तो ऐसे हमारी जगहों के भी नाम पड़ गए साधारण। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्र विश्वविद्यालय की भूगर्भ विज्ञान की टीम ने धनपुर सिदौली क्षेत्र में सर्वे किया। भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर एमपीएस बिष्ट और उनकी शोधार्थी पल्लवी उनियाल ने हाइपर स्पेक्ट्रम रिमोट सेंसिंग और स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर का इस्तेमाल किया। पहली बार इतने दुर्गम इलाके में रिमोट सेंसिंग से तांबा पाया गया। साथ ही चट्टानों में धात्विक चमक, कॉपर पाइराइट, मेलाकाइट जैसे खनिज मिले। प्रारंभिक रिपोर्ट में बड़ा भंडार होने की बात कही गई है। सैंपल लैब में टेस्ट हो रहे हैं। टीम बहुत उत्साहित है। 1950 से 1960 के दशक के बीच कुछ स्थानीय लोग यहां से निजी उपयोग के लिए तांबा निकालते थे, लेकिन सरकारी स्तर पर यहां कोई काम नहीं हुआ। अगर वैज्ञानिकों के सैंपल पॉजिटिव आते हैं और सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाती है तो उत्तराखंड वाकई मालामाल हो सकता है। धनपुर की ये खदान सिर्फ खनिजों का भंडार नहीं, हमारे इतिहास, संस्कृति और भविष्य का प्रतीक है। क्या धनपुर में दोबारा खनन होना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।